बाप की खिदमत और माँ की खिदमत सबके हिस्से में नहीं आती। ये रब जिसे महबूब रखता है उसे ये मौके अता करता है। खुश नसीब है जिसे बूढ़ा बाप मिले और वो नौकरी करे। खुश किस्मत है जिसको बीमार माँ मिले और वो नौकरी करे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरी अम्मा बूढ़ी थी तो उनका मैदा कमजोर हो गया था, तो मैं उठा के पखाना पेशाब करता था तो कई दफा मेरे ऊपर कर देती थी। हजरत इब्न जौजी अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा है। फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं बड़ा खिदमत गुजार हूं अपनी माँ की। एक दिन मैं हजरत उमर के पास बैठा था उनके दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आ गया। उस शख्स ने आकर के कहा कि हजरत उमर से हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। वो कहने लगा हुजूर मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, मरीजा है, मुझे आवाज देती है बेटे पेशाब आया है, आवाज देती है तो मैं अम्मा को उठाता हूं। अभी मैं बैतुल खिला तक वॉशरूम तक जाता नहीं कि मेरी अम्मा मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। हजरत उमर से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, अब अम्मा मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया ना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब उसने सवाल पूछा तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो मेरे वाला मसला पूछ रहा है, मेरे वाला मसला पूछ रहा है। मेरे पास एक दोस्त जुमा पढ़ने आते हैं बड़ी दूर से, मुझे कहने लगे हजरत साहब जदों भी मैं आऊना ना तुसी मेरी ही गल छेड़ देते हो। वो जो बात होती है ना बिल्कुल मेरी होती है। मैंने कहा नहीं यार जो मैं कर रहा होता हूँ वो मेरी भी होती है, वो सारे मुआशरे की होती है। हमें लगता है कि मेरी हो रही है, हालांकि वो बात हमारी सबकी मुश्तरका होती है। सुन ले और याद रख ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा इसने तो मेरी बात पूछनी शुरू कर दी। हजरत फारूक आजम से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, वो मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया। हजरत उमर कहने लगे नहीं कोई नहीं हुआ। उसने कहा हुजूर मुझे समझाएं, वो सारे काम जो मैं अम्मा के साथ करता था अम्मा मेरे साथ करती है तो क्यों नहीं हुआ। हजरत उमर कहने लगे भाई पेशाब तो तू भी अम्मा पे करता था और अम्मा भी तेरे ऊपर करती है, पर तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। उसने कहा हुजूर किस तरह, तो क्या जवाब है सैयदना फारूक आजम का, लौ काना नबिय्यम बाद लकाना उमर इब्न खत्ताब। क्या जवाब है। हजरत उमर फरमाने लगे तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। कहा हुजूर किस तरह। मैं जब तेरी अम्मा तेरे ऊपर पेशाब करती है ना तो तू दुआ करता है कि या अल्लाह बूढ़ी हो गई है इसे पर्दा दे दे, और जब तू अपनी अम्मा पे पेशाब करता था तो वो दुआ करती थी या अल्लाह मेरे लाल को लंबी जिंदगी अता फरमा। फरमाया ये तेरा और उसका फर्क है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हुजूर के सामने खड़े हैं, निसाई में हदीस है, और उनके साथ ना उनका छोटा सा बच्चा है। तो हुजूर फरमाने लगे उस सहाबी से कि बड़ा प्यार है तुझे बेटे से। उसने कहा हुजूर बड़ा ही प्यार है। कुछ दिन गुजरे तो सहाबाए किराम फरमाते हैं उस आदमी का बेटा इंतकाल कर गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए, फरमाया तकलीफ में हो। बोल न सका पर आंसू निकल आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो हुजूर ने फरमाया क्या तू पसंद करता है कि जब तू जन्नत में जाए तो तू जिस दरवाजे से भी दाखिल होने लगे तेरा बेटा सामने खड़ा हो और तेरा इंतजार कर रहा हो, तेरा पुत्र सामने खड़ा हो, पसंद करता है। वो कहने लगा हुजूर मैं पसंद करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया फिर तेरा बेटा तेरा इंतजार करेगा। करीब सहाबा खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह ये इसके लिए है या जिसका भी बेटा इंतकाल कर जाए सबके लिए है। तो मेरे महबूब ने फरमाया ये सबके लिए। जिसका भी बेटा दुनिया से जाएगा वो जन्नत में पहले अपने माँ बाप के इंतजार के लिए खड़ा होगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू सब्र तो कर। और हुजूर ने एक और हदीस भी बयान फरमाई। फरमाया जब अल्लाह ताला के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम किसी के बच्चे की रूह कब्ज करते हैं ना, तो वो कब्ज करके आते हैं तो अल्लाह फरमाता है बताओ मेरा बंदा क्या कह रहा था, तुम उसके जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसने क्या कहा था। ऐसा तो नहीं ना कि मालिक बेखबर है, वो तो सारा कुछ जानता है ना, बताओ वो क्या कहता था। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक वो तेरी रजा पे राजी था, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। तो अल्लाह फरमाता है फिर जन्नत में उसके नाम का एक महल बनाओ जिसमें उसे भी रखूंगा उसकी औलाद को भी रखूंगा। और महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें,
जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा नहीं। क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? आपने पता क्या फरमाया है? मुस्लिम शरीफ के लफ्ज है, हुजूर फरमाते हैं अच्छा सोचना, अच्छा गुमान करना ये इबादत है। तू कुछ ना कर, तू बस अच्छा सोचा कर, अच्छा रवैया। सलाम ने फरमाया बीमार के साथ जिद ना करो कि जरूर खा, जिद ना करो, इसलिए कि अल्लाह उसे खिला भी देता है पिला भी देता है। अब जब किसी को पता चले कि मैं बीमार हूं तो रब मुझे खिला पिला रहा है तो मुझे बताइए बीमारी कितनी प्यारी लगेगी।